जय हिंद। मैं भानु पांडे, आप देख रहे हैं पर्दाफाश न्यूज़। अभी हमारे साथ एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे आपको रूबरू कराएंगे जो अपना तन मन धन सभी समाज के लिए समर्पित किए हुए हैं। और आपको आज इनसे रूबरू, इनके विचारों से रूबरू कराएंगे। इनके जो रास्ते ये इन्होंने चुने हैं उन रास्तों से रूबरू कराएंगे। और सबसे पहले हम इनसे परिचय आपको करा दें। आप अपना नाम? जी, मेरा नाम सूर्यावत हुआ, झाझा घर है, जमुई ज़िला के रहने वाले हैं। पुरानी बाजार घर है मेरा। अच्छा, एक बात बताइए, आप समाज सेवा में अपना तन मन धन कहे तो सब कुछ समर्पित कर दिए हैं, तो ये विचार आपको कब आया और कैसे आया? एक भ्रष्टाचारी के वजह से आया। बिजली विभाग के भ्रष्टाचार रवैये ने मुझे ये करने के लिए विवश कर दिया। उसके बाद मैं ग्रामीण क्षेत्रों में पहले भी घुमा करता था। हमारे क्षेत्र बहुत नक्सल प्रभावित क्षेत्र आते हैं। नरगंजो है, घोड़पारन है, जुड़पनिया है, मयूरनाचा है, तो ठेल पत्थर है। ये सारे जगहों में मैंने घूमा तो इतनी गरीबी है। हम लोग बोलते हैं कि काफ़ी विकास हुआ है, तो लेकिन वहाँ पे देखिएगा तो काफ़ी गरीबी है। इतनी गरीबी है कि लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी का जो ज़रूरत है वो भी नहीं पूरा हो पाता है। जो शुद्ध जल है, शुद्ध जल नहीं मिल पाता है। वो तो प्रकृति का मतलब धन्यवाद कहिए, शुक्रिया कहिए कि उन्हें जो है शुद्ध वायु मिलता है और शुद्ध गंगा के गोद में समझिए कि पहाड़ों से जो झरने से पानी बहता है उसको पी के अपनी जीवन यापन को अभी भी व्यतीत करते हैं। तो उन लोगों के जीवन को देख के और प्लस शिक्षा बिजली विभाग में जो भ्रष्टाचारी थे उन्होंने मुझे दबाया। उन्होंने मुझे मेरे ऊपर जुल्म करना चाहा, मेरे ऊपर जुल्म किया। पहले मैं एक अच्छे जॉब में था, रेपुटेड कंपनी में, एक प्राइवेट कंपनी में, मैं बिरला कंपनी में मैनेजर के जॉब पे कार्यरत था, जिसे मैंने रिजाइन मार के भ्रष्टाचार के विरुद्ध में मैंने बिगुल फूका। अनशन पर बैठे, धरना दिए और अंतोगत्वा जो है मैंने उस पर विजय पाया। और तभी से ही मैंने मतलब इस क्षेत्र में कूदा और अपने आप को समर्पित कर दिया। कितने वर्ष हो चुके होंगे इस क्षेत्र में जब आप आए? लगभग आज 12 वर्ष हो गए हैं जब मैं इस क्षेत्र में आया हूं। पहले तो छोटे मोटे काम किया करता था, तो मैंने देखा कि मेरे बस की बात नहीं है, चूँकि अपने बूते, क्योंकि मेरे पास अब कुछ रहा नहीं। सारे कुछ मैंने समर्पित कर दिया है समाज को। सब कुछ, मैं गाय वगैरह का भी, दूध डेयरी का भी बिजनेस करता था, तो सब कुछ मैंने बेच दिया। अब मतलब सब कुछ लगा दिया समाज में। अब मेरे पास मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ घर रहने को घर है और जीवन ईश्वर की कृपा से छोटा मोटा काम करके कर लेते हैं। लेकिन उसमें से भी अपने बाल बच्चे को पाल के परिवार को चलाते हुए जो बचता है मेरे पास वो लोगों के लिए समर्पित। हाँ, वो मैंने दान कर देता हूँ मैं। ठीक है, वो मतलब 12 वर्षों से पहले तो मैंने देखा कि अपने बूते नहीं, इसलिए लोगों से सहयोग लेना शुरू किया कि भाई लोग पहले विश्वास कैसे करेंगे। तो उनके आज भी मैं करता हूँ। आज आप लोग आए तो उस समय देखे होंगे कि जैसे सब जाड़े में तमाम घरों से पुराने कपड़े इकट्ठा करना, जनवरी फरवरी में मार्च में जब एग्ज़ाम होता है, नए बच्चे को प्रेरित करने के लिए, स्कूल से जोड़ने के लिए किताब, कॉपी, कलम, स्लेट, ये सब भिक्षाटन करता हूँ, भीख मांगता हूँ। भिखारी बोलने में समझिए कि जमुई जिला का मैं भिखारी हूँ, भीख मांगता हूँ। भीख मांगने में मुझे संकोच नहीं होता, क्योंकि अगर संकोच करूँगा तो मैं लोगों की सेवा नहीं कर पाऊँगा। और मुझे दान भी देते हैं भिखारी समझ के। अगर मैं अपने ईगो को लाऊंगा सामने या अपने प्रतिष्ठा को लाऊंगा तो नहीं होगा। और इसीलिए इसका नतीजा है कि आप मेरे तक पहुंच पाए पत्रकार साहब। और 12 वर्षों से 13 वर्षों से मैं कार्यरत हूं, इस क्षेत्र में काम कर रहा हूं और मुझे संतुष्टि है। मुझे कहीं ग्लानि नहीं है, मुझे कहीं तकलीफ़ नहीं होता है, मुझे कोई परेशानी नहीं है। मैं सेवा करता हूँ। जो परेशानी होता है ऊपर वाले के आशीर्वाद से, आप लोगों के आशीर्वाद से, और मैं सारे चीज़ों को डील करते हुए ऊपर वाले भी आशीर्वाद देते हैं और सारी परेशानियाँ दूर हो जाती है। धीरे धीरे लोगों की सेवा करता हूँ। खाना मांगता था पहले, लोगों के घर में जो बच जाता था खाना, जैसे शाम में 2 रोटी सब्जी सब लोगों से मांग के खिलाता था, है ना। और आज बृहद पैमाने पर मैं कर रहा हूँ। मेरा देखा देखी और भी लोग कर रहे हैं। लोग आपसे अब जुड़ना चाह रहे हैं जी। अभी के जो समय है, अभी के समय में आपसे लोग जुड़ना चाह रहे हैं, आपके साथ आके सामाजिक कार्यों में हाथ बटाना चाह रहे हैं। लेकिन जब आप 12 साल पहले शुरुआत किए थे, उस वक्त लोग क्या कहते थे कि लोगों की प्रतिक्रिया क्या होती थी आपके प्रति? जिस समय 12 साल के पहले हम सबसे पहले तो गांधी जी की भेष को मैंने धारण किया,
इसलिए गांधी जी के भेष को मैंने धारण किया कि आज भी सारी दुनिया में प्रचलित और एक ही भारत के प्रतिष्ठित वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे दुनिया में वो काम किया है जिनके वजह से संयुक्त राष्ट्र संघ, जो पूरी दुनिया को डील करती है सारे देशों को, संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर जन्मदिन, गांधी जी के जन्मदिन पर अहिंसा दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। जो दूसरे मुल्कों को, दूसरे देशों को ये नसीब नहीं हो पाया है, ये भारत को ही नसीब हो पाया है। तो उनका मैंने जब चोला धारण किया, उनका जो भेष मैंने धारण किया, क्योंकि उनके विचार को अपनाने के लिए मैंने सोचा कि उनके बीच लोग विचार को बोलते हैं, बताते हैं, लेकिन उनकी भेष को नहीं धारण करते हैं। आज भी उनका जो चोला है, उनका जो पहनावा है, वो जो भेष है, वो भी 500 रुपया में उपलब्ध हो जाता है साधारण तरीके से बाज़ारों में। तो उसको मैंने पहले कि मैं कम कपड़ा पहनूंगा, लोगों को दे पाऊँगा। यदि मैं ही टिप टॉप में रहूँगा, मैं ही अपने में शुमार हो जाऊँगा, मैं ही अपनी तन को ढकने में अच्छे कपड़ों का, कीमती वस्त्रों का उपयोग करूँगा, तो लोगों के प्रति मेरी जहाँ तक सोच थी कि भाई लोगों की सेवा नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मैं देखूँगा कि मेरे तन पर कितने बेहतरीन कपड़े हैं, कितने कीमती मैं कपड़ा पहनता हूँ, कितने अच्छे परफ्यूम लगाता हूँ, डिओड्रेंट लगाता हूँ, कितने अच्छे पाउडर लगाता हूँ, इसमें अपने आप को ही निखारने में लगा देता, लोगों की सेवा नहीं कर पाता। और उस समय लोग काफ़ी मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा, परिवार से भी काफ़ी उपेक्षित हुए। मेरे माँ बाबूजी यहाँ नहीं रहते हैं, कलकत्ता में रहते हैं। ये सब भी कारण है, मतलब मेरे भेष को धारण करने से मेरे माँ पिताजी भी मुझे, मेरे परिवार ने भी मुझे ठुकराया, बहुत परेशानी हुआ। रिश्तेदारों ने मुझे बंदिश लगा दिया था कि भाई आप मेरे यहाँ कोई भी फंक्शन हो आपको नहीं आना है। यहाँ तक मेरी ससुराल में भी बंदिश था कि आपको नहीं आना है। तो 10 सालों तक, 8 सालों तक मैं नहीं गया, क्योंकि मैंने जो कपड़ा पहना था उस कपड़े को किसी को तकलीफ़ देने के लिए नहीं, किन्हीं को हर्ट पहुंचाने के लिए नहीं, या किन्हीं के प्रोग्राम में परेशानी डालने के लिए नहीं किया। मैंने ये स्वेच्छा से किया था और अच्छाई का परिचय देने के लिए किया था। तो इस वजह से फिर बाहर के लोगों ने भी बहुत तंग किया कि भाई ये पहना हुआ है, इसके घर में कुछ अशुभ हो गया है, इनके फादर की डेथ हो गई, इनकी माँ की ये करता है, मतलब जो आग देता है हिंदू धर्म में वही आग दे के आया है। लोग काफ़ी तरह तरह की बातें करता था, डिमोरलाइज करते थे। लेकिन मैंने एक चीज़ ध्यान दिया कि उन बातों को सुना, लेकिन उनके बातों का जो नेगेटिव असर होता है, जो नकारात्मक प्रभाव होता है, उस प्रभाव को मैं अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। क्योंकि वहाँ पे अगर उन्होंने मुझे अपमानित करने का काम किया तो आज वो कहीं ना कहीं हाशिए पर है, जो लोग मुझे बेइज्जत किया करते थे। और उससे ज़्यादा कुछ लोग मुझे प्रोत्साहित भी शुरू से ही करते आए हैं, क्योंकि उनका दूरदर्शी नज़रिया था कि भाई ये आगे जाके कुछ अच्छा करेगा, अचीवमेंट करेगा, ये लोगों के समर्पण करने वाला ये व्यक्ति है, ये इंसान दूसरे के लिए मर मिटने का नाम है सूर्यावंश। तो उनके नज़र में था, उन्होंने मुझे बतलाया। जब मैं कभी हतोत्साह हो जाता था, उन्होंने मुझे प्रेरित किया कि अरे भाई आप क्यों हतोत्साही। उनके पास चर्चा करता तो भैया ऐसे ऐसे बोलते हैं, चचा ऐसे ऐसे बोलते हैं। तो बोले कि भाई कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ वो ऐसे बोलते हैं तो आप ये भी जानिए कि मैं भी आपको सपोर्ट करने वाला हूँ। कुछ लोगों ने मुझे प्रेरित करके मुझे आगे बढ़ाने का काम किया, हिम्मत, मॉरल सपोर्ट किया, जिसके कारण मैं डटे रहा और पीछे नहीं हटा, और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा कि कितने लोग मुझे गाली देते हैं। आज भी कई लोग बोलते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आज मेरे सपोर्टर हो गए हैं, उससे ज़्यादा मेरे आज क्या कहता है, मदद करने वाले हो गए हैं, प्रेरित करने वाले हो गए हैं। तो आज मुझे कोई परेशानी नहीं होती है। अच्छा, आपने कहा कि आपके परिवार वाले और आपके रिश्तेदारों ने आपके जो आपने चुना रास्ता, उस रास्ते को देखकर आपको ठुकरा दिए। और उन लोगों का अभी जब 12 साल बीत गया है आपका इस कार्य में, तो अब उन लोगों का क्या प्रतिक्रिया आता है जब उन लोगों से बात करते हैं या मिलते हैं? उस समय वो लोग सोचते थे कि पागल हो गया है, कि आज से 15 वर्ष पहले मेरी सैलरी 42,000 रुपये, 40,000 रुपये मैं मतलब पर मंथ उठाता था। मेरी उस समय की सैलरी थी, मैं खुद उठाया हूँ अपने हाथों से। तो उस समय जब मैंने रिजाइन मार दिया तो सब सोचे भाई पागल हो गया है, ये क्या ये मतलब पहन लिया है कपड़ा। लेकिन जब मुझसे बातचीत करते थे तो काम भी देखते थे, दूसरे लोगों से तारीफ सुनते थे, तो वो समझते थे कि नहीं ये जो है मतलब पागल नहीं है,
ये इसका माइंड जो है ठीक है, लेकिन ये भाव में बह के कर दिया या उत्तेजित होके कर दिया। अभी क्या प्रतिक्रिया होती है उन लोगों? हाँ, आज उनकी प्रतिक्रिया, चूँकि कुछ फंक्शनों में हाल के दिनों में मुझे जाने का मौका मिला, छठ पूजा, छठ के समय जो कार्तिक उद्यापन होता है कार्तिक महीने में, तो मैं गया। तो मेरे जो काफ़ी कट्टर विरोधी हुआ करते थे मेरे रिश्तेदारों में, और वो काफ़ी मतलब पैसे वाले भी हैं, तो उन लोगों के मुंह से मैंने तारीफ़ सुना, क्योंकि उनके कलीग लोग देवघर में रहते हैं, जसीडी में रहते हैं। तो मैं सिर्फ कार्य क्षेत्र अपना झाझा ही नहीं रखा हूँ, जमुई जिला के लक्ष्मीपुर, गिद्धौर, सिमुरतल्ला और यहाँ तक कि जसीडी देवघर में भी जाके मैं कार्य करता हूँ। सेवा का काम, लोगों की मदद करने का काम, वहाँ का मांग के कपड़ा वहीं वितरण करना, वहाँ का भोजन मांग के वहीं वितरण करना। तो उन लोगों ने देखा, और पत्रकार भाइयों का बहुत बड़ा योगदान है मुझे प्रेजेंट करने में, मुझे बतलाने में, मुझे इंट्रोड्यूस कराने में। दैनिक जागरण का बहुत बड़ा यहाँ के पत्रकार हैं सत्यम जी, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई मुझे बतलाने में कि ये बंदा समाज का सचमुच हितैषी है, ये कुछ कर सकता है। तो मेरी हमेशा स्टोरी वो लिखा करते थे। और जब बाहर से लोगों से उनकी मुलाकात हुई, मेरे रिश्तेदारों की, जब उनसे तारीफ, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े शिक्षाविद, बड़े बड़े प्रोफेसर, जब बड़े लोगों ने मेरी तारीफ की, जमुई जिला के, देवघर जिले के लोगों ने, जसीडी जिले के लोगों ने, उनके जो करीबी थे, जिन्हें मैं जानता नहीं हूँ लेकिन उनके करीबी थे, तो उन्होंने बतलाया कि भाई आपके इतने बड़े बड़े फॉलोवर हैं, इतने अच्छे अच्छे रईस लोग, इतने काबिल लोग जो समाज को दिशा देते हैं, वो आपके मतलब फॉलोवर हैं, वो आपकी प्रशंसा करते हैं, यानी आप में कुछ दम है। और उन्होंने गलती नहीं मानी, क्योंकि बड़े भी हैं और गलती मानना भी नहीं है, मैं चाहता भी नहीं हूँ, लेकिन वो मेरे कार्य से जो है प्रसन्न हुए, और भाई उनको लगा कि हाँ ये बंदा कुछ करके दिखाया और करेगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ किया हूँ, मुझे और भी करनी बाकी है, मेरे क्षमता से बाहर की चीज़ है। तो मैं और लोगों तक जा के चाहता हूँ कि भीख मांग के लोगों को मदद कर पाऊँ, तो और भी मुझे करनी है कुछ बहुत सारी बातों को। अच्छा, आपने जो महात्मा गांधी जो राष्ट्रपिता है, उनका चोला आपने धारण किया, और उसी को आप 365 दिन पूरे वर्ष और करीब 12 वर्ष से यही चोला आप धारण किए हुए हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, अब बरसात हो, गर्मी हो या फिर सर्दी हो, सभी मौसम में इनका एक ही वस्त्र रहता है। तो आप सोचिए कि कितने कष्ट होते होंगे ठंडों के दिनों में। जैसे कि अभी सर्दियों का दिन है, हम लोग आए हुए हैं इनसे बात करने के लिए, खुद जैकेट पहने हुए हैं और सारे वस्त्र पहने हुए हैं, लेकिन ये अभी भी एक चादर लिए हुए हैं और धोती पहने हुए हैं। इनका यही वस्त्र है जो सालों भर रहता है। तो आपको कष्ट महसूस नहीं होता है? कष्ट महसूस होता है, लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद से, लोगों के दुआ से ये सारे कष्ट दूर भी हो जाते हैं। और शरीर जो है ना, ये प्रकृति का बनावट है, ईश्वर का बनावट है कि शरीर जो है एडजस्ट कर लेता है, उसी तरह एडजस्ट कर लिया गया है। अब गरीबों को देखिएगा मुसहरी में, झाझा में ही या कहीं के भी मुसहरी में देखिएगा कि उनके लिए खुदा भगवान कोई दूसरा नहीं है। वो हर मौसम का मार सह लेते हैं। इस जाड़े के मौसम में भी नंगे बच्चे खेलते रहते हैं, है ना, उन्हें कुछ नहीं होता है। बरसातों में नीचे ज़मीन पर सो जाते हैं, जाड़े में नीचे में सो जाते हैं, तो उन्हें मौसम का मार नहीं मतलब कुछ बिगाड़ पाता है। क्योंकि शरीर एडजस्ट कर लिया है, वो कंफर्ट महसूस करते हैं और जान गए हैं कि हमें ऐसा ही जिंदगी जीना। तो उसी प्रकार से मेरा भी शरीर, ईश्वर ने मेरे ये शरीर को बनावट बना दिया है कि भाई आपको इस ढाल दिया है कि इस हर मौसम के मार को आप सह सकें, मजबूती से सह सकें, और काम करते हैं इसी। अच्छा, हमारे दर्शकों को आप अपना एक बार दिनचर्या बता दें। आप सुबह से क्या क्या दिनचर्या करते हैं? क्योंकि लोग आप जैसे व्यक्ति के विषय में जानना बहुत ज़्यादा चाहते हैं, उनके मन में उत्सुकता रहता है कि जाने कि इनका क्या दिनचर्या रहती होगी। तो आप अपना दिनचर्या बता दें। मेरी दिनचर्या है सुबह मॉर्निंग में, हर मौसम में, चाहे कोई भी मौसम हो, कोई भी समय हो, मैं 4:30 से 5 बजे तक मॉर्निंग में उठ जाता हूँ। मॉर्निंग में उठने के बाद टहलने के लिए निकल जाता हूँ, मॉर्निंग वॉक के लिए। दिनचर्या मेरा यही है। पहले गाय थी तो गाय की सेवा में लग जाता हूँ, गाय के सेवा करके गोबर वगैरह उठा के, सानी वगैरह लगा के, उसके बाद दूह के फिर घर घर पहुँचाना होता है। उसके बाद
फिर मैं घर में, मेरी वाइफ बाहर में रहती है तो घर का नाश्ता वगैरह भी बनाता हूँ। 2 बच्चे हैं तो दोनों को स्कूल भी भेजना है, टिफ़िन वगैरह बना के। उसके बाद 10 बजे मैं स्नान करके नहा धो के खाना वाना, मैं भी ब्रेकफास्ट करके नाश्ता करके चले जाता हूँ फील्ड में लोगों से मिलने के लिए। अगर मेरे पास कपड़े होते हैं तो कपड़े बांटने के लिए, अगर कपड़े नहीं होते हैं तो कपड़े मांगने के लिए। दूसरी चीज़ है कि खाना मैं जो है प्रत्येक सोमवार को लगभग 8 वर्षों से आज खिला रहा हूँ। जितने भी झाझा में भिखारी आते हैं, चूँकि एक बृहद पैमाने पर भिखारी लोग सोमवार को आते हैं झाझा में, उनको मैं खिचड़ी बना के 8 वर्षों से खिला रहा हूँ। और लोगों से मांग के थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा दाल, और उसे मैं पका के चावल दाल को सब्जी मांग के उसे पकाता हूँ, अपने से बनाता हूँ और वितरण करता हूँ। प्लस शनिवार को भी जो है एक दाता ने बोला कि आप जब तक सूर्यावश जिंदा रहेगा तब तक जो है मैं खर्च दूंगा, और शनिवार को जो है चावल दाल आलू वो दे देते हैं। फिर जलावन वगैरह का मैं व्यवस्था करता हूँ, लोग देते हैं। और अभी शुरुआत में किया हूँ कुछ दिनों से कि दोपहर में जो है रोटी सब्जी सरकारी अस्पताल में जो लोग आते हैं वो लोगों को उन लोगों को जो है सरकारी अस्पतालों में जाके, जो पेशेंट के ग्रामीण क्षेत्रों से आते हैं, बोड़वा से तो नरगंजो से, घोड़पारन से या सिमुरतल्ला से, तो उनके साथ जो आते हैं उतनी दूरी से गरीब लोग आते हैं सरकारी अस्पतालों में, तो उनके भोजन की व्यवस्था करना, रोटी सब्जी मांग के, वो भी मांग के ही मैं करता हूँ, तो बनवा के होटल से। इससे क्या होता है कि होटल वाले को भी कुछ रोजगार मिल जाता है, वो भी कुछ पैसा कमा लेते हैं मेरे मांगे हुए पैसे से, प्लस लोगों को भोजन भी उपलब्ध मैं करा देता हूँ और मेरा सेवा भाव भी हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों को जो है मैं मेरा दिन में काम हो जाता है। फिर 4 बजे के बाद जो है फिर मैं घर चले आता हूँ। घर में फिर अपना खाना वगैरह दोपहर का भोजन करके फिर 3 बजे 4 बजे खाना खा के फिर घर में बच्चे लोगों को कुछ पढ़ाते हैं। पढ़ाने के बाद फिर थोड़ा मार्केट की ओर चले जाते हैं। भाई कुछ लोगों को तैयार करने के लिए, भाई जिनके पास कपड़ा हो वो आप मुझे दें, या कोई भोजन देना चाहते हैं तो उनसे संपर्क करना चाहते हैं भाई कि आप दें, तो वो सब करते हैं। उसके बाद इन सारी चीज़ों को करने के बाद 9-10 बजे जो है थोड़ा सा मैं टीवी भी देखता हूँ, समाचार वगैरह देख के उसके बाद फिर मैं खाना खा के सोने के लिए चला जाता हूँ। ये दिनचर्या है मेरी। ये इनकी दिनचर्या है, लेकिन इनके दिनचर्या में अधिकतर समय समाज के लिए ही समर्पित दिखा जो इन्होंने बताया अपना दिनचर्या। आपको बता दें, ये जो रास्ता इन्होंने चुना है आज से 12 साल पहले, कोई लोग को अगर कहा जाए इस रास्ते पे चलने के लिए तो वो अंदर से सिहर जाएंगे, डर जाएंगे, क्योंकि इतना कठिन रास्ता है ये, और इतने कठिन रास्ते पे ये आए और अभी तक चल रहे हैं और आगे भी जाएंगे। और जो लोगों का सपोर्ट है इनके साथ बना हुआ है, और इनका जब हम बहुत सारे समाज सेवा हमने देखा तो हम भी प्रभावित हुए और हमने सोचा कि ऐसे व्यक्ति से बातें करनी चाहिए, इन ऐसे व्यक्ति को हमारे दर्शकों से भी मिलाना चाहिए, उनसे रूबरू कराना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति अभी भी हैं हमारे भारत में जो भारतीय संस्कृति के रक्षक हैं और रक्षक बन के खड़े हैं और डटे हुए हैं। और इस प्रकार आपको क्या लगता है, पूरे जो भारत संस्कृति है इसका एक तरह से रक्षक हैं आप लोग, और आपके जैसे और भारत में कितने रक्षक बचे होंगे अभी के समय में? देखिए, मेरे जैसे बहुत सारे लोग बचे हुए हैं, तभी तो उनसे प्रेरणा लेकर मैंने किया। पहले तो मेरे पूर्वज जो भारत के फ्रीडम फाइटर हुए, स्वतंत्रता सेनानी लोग, जो देश के लिए अपने परिवार का भी ख्याल नहीं किए और मिट गए पूरे देश को, मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, और वो आज़ाद मुल्क मुझे मिला है उसे अच्छे तरीके से रखने के लिए। इस समाज में और भी हैं बहुत सारे लोग, जैसे मदर टेरेसा वगैरह दूसरे देशों से आके भारत में काम की, और भी लोग हैं जो हमारे देश में काम कर रहे हैं। तो उन लोगों से मैंने सीखा, उन लोगों का मैंने जीवन स्टडी किया, पढ़ा, तब मैंने सीखा कि ऐसी ज़िंदगी ही ईश्वर, चूँकि मतलब हर जगह नहीं जा सकते हैं, और ये मेरा नहीं कहना है। एक बार पत्रकार साहब मैं बतला दूं कि मेरे पेट में जो है काफ़ी दर्द हुआ करता था, 10-15 दिनों तक दर्द हुआ था। तो मैं सोच लिया था कि चूँकि आजकल बीमारी का दिन है, तो मैं सोच लिया कि भाई मेरा खेल ख़त्म हो गया, किडनी वगैरह या लीवर ख़राब हो गया, मैं बचूंगा नहीं, क्योंकि मेरे पास उतने पैसे नहीं हैं जो कि मैं इलाज करा पाऊँ।
तो इतनी खतरनाक बीमारी का मैं क्या करा पाऊँगा। अब मेरा खेल ख़त्म हो गया, जो समाज सेवा करना था जो किया सो कर लिए। तो बाल बच्चे भी नाराज़ रहते थे कि भाई आप मेरे लिए कुछ नहीं किए, पत्नी भी नाराज़ रहती थी। तो मैं मेरे झाझा में जो है काफ़ी काबिल डॉक्टर हैं, बहुत पुराने चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर गौतम, जेसी गौतम। वो बेचारे मुझसे पैसा नहीं लेते हैं, वो मुफ्त में मेरा इलाज करते हैं। तो मैंने उनसे जब चेकअप कराया तो हम बोले भी कि सर मेरा अब खेल ख़त्म हो गया, अब जो है बचेंगे नहीं। तो उन्होंने मुझे बिठाया और उन्होंने अच्छे तरीके से समझाया कि हम लोग तो जॉब करते हैं, लेकिन भगवान का काम है कि ईश्वर का काम है इस दुनिया में जो भी आए उन्हें भोजन कराना, उन्हें कपड़े देना, और वो हम लोग नहीं कर पाते हैं। हम लोग अपने परिवारों के लिए जो भी काम करते हैं हम लोग अपने परिवारों के लिए, लेकिन ईश्वर का काम सूर्यावश आप करते हैं। अगर आपको यहाँ से ले जाएंगे धरती से बहुत कम उम्र में, तो फिर उनका काम कौन करेगा। वो भी जानते हैं, ऊपर वाले भी जानते हैं, भगवान भी जानते हैं कि सूर्यावश को यहाँ जब तक इनकी आयु है उतना दिन तक जीना है। इसलिए आप मन से बीमारी को निकाल दीजिए, आपको कुछ नहीं होगा। गैस के वजह से हो गया है, इसलिए फिजिकल वर्क बहुत ज़्यादा कीजिए, ठीक है। तो आप टहलिए बहुत ज़्यादा। तो उनके कहे अनुसार उन्होंने बोला कि भाई भगवान का काम करने वाले इस धरती पर बहुत कम लोग हैं। डॉक्टर गौतम ने बताया, डॉक्टर जीसी गौतम साहब ने बताया, तो मैं समझा, मेरे अंदर भी हिम्मत बढ़ी और मेरे सचमुच बीमारी ख़त्म हो गई। मैं काम करना, उन्होंने जो जो डायरेक्शन दिया, जो जो सलाह दिया, उस सलाह को मैंने माना। तो मैं जानता हूं कि ईश्वर का काम करने वाले पृथ्वी पर हैं। अगर नहीं होते तो, चूँकि वो हर जगह नहीं जा सकते हैं, भगवान सब जगह नहीं जा सकते हैं, हर जगह के लिए लोगों को डिप्यूट कर रखा है कि भाई अब मेरा काम आपको करना है, और जाना सबको वही है, वही रास्ता है। रास्ता एक ही जगह है ऊपर का, चाहे किसी भी धर्म में हो, किसी भी जाति हो। और कितना भी हम हाय कर लें, कितनी भी परेशानियां झेल लें कि मेरा बेटा है, मेरा, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, रामायण में भगवान राम ने कहा है कि हम लोग कितना भी अपने परिवार अपना मेरा है कर लें, मेरा धन है, मेरा ज़मीन है, मेरा घर है, नहीं। ये संसार आप जहाँ पे आप रह रहे हैं वो किसी और का था पहले, कल फिर किसी और का चला जाएगा, है ना। इसके लिए मत कीजिए, मत परेशान रहिए, क्योंकि जाना सबको एक ही जगह है, सबको एक दिन मौत आना है। इस धरती पर जो जन्म लिए हैं उन्हें मौत आनी ही है, मृत्यु लोक में जन्म लिए हैं। तो जितना उत्तम काम हो वो काम कर लेना है, जितना अच्छा काम हो वो कर लेना है ना। कब ये तन से चिड़िया उड़ जाएगी कोई ठिकाना नहीं है, कोई नहीं जानता है। ये भविष्य के घर में छुपा हुआ है। इसलिए वो लोग हैं जो अपने तन की परवाह किए, अपने कष्टों की परवाह किए, लोगों की सेवा करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। उन्हीं से मैंने प्रेरित हूँ और मैं उन लोगों के जीवन को स्टडी करता हूँ, समझता हूँ, सुनता हूँ, सीखता हूँ, तब जाके मैं उन लोगों के लिए काम कर पाता हूँ, गरीबों के लिए काम कर पाता हूँ। 12 साल पहले ये जिस भ्रष्टाचार से प्रभावित होकर ये इस क्षेत्र में आए और इस कार्यों में लगे, और आज 12 साल गुजर जाने के बाद हम इनसे जानना चाहेंगे कि वो जो भ्रष्टाचार था उस समय का और अभी के टाइम का, उसमें क्या अंतर हुआ है। देखिए, कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो बढ़ा है ना। बहुत भ्रष्टाचार चरम सीमा पर हो गई, हर विभाग में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। लगाम लगाना, मैं सिस्टम नहीं हूँ, लेकिन मैं उस समय जो त्यागा तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कारगर मैं साबित हो पा रहा हूँ। मेरी जो मंशा थी वो सचमुच सफल हो पा रहा है, क्योंकि और मुझे लड़ाइयाँ लड़नी है, लंबी लड़ाइयाँ हैं, पूरी ज़िंदगी लड़नी है। हो सकता है मेरी पीढ़ी ख़त्म हो जाए, मैं ख़त्म हो जाऊँ लड़ते लड़ते, लेकिन इससे हार नहीं मानूंगा, है ना। और इसके पास हथियार, मेरा जो गांधी जी का हथियार है अहिंसा का, जो सत्याग्रह का, वो मैं नहीं डालूंगा। वो अगर ताकतवर हैं, वो अगर ताकतवर हैं तो मैं भी कम नहीं हूँ, मैं भी उनके सामने अपने आप को निछावर कर देता हूँ, भाई ख़त्म कर दो, लेकिन मैं हारूंगा नहीं, मिटूंगा नहीं। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अर्जुन जब उस समय युद्ध में जब हथियार डाल दिए थे, अपने धनुष बाण तीर कमान जब छोड़ दिए थे, उन्होंने बोला कि अगर इस जगह पर अर्जुन बोलते थे कि मैं सबको मार दूंगा, मार के मैं धन लेके क्या करूंगा, मैं शासन लेके क्या करूंगा। तो उन्होंने बोला कि कौन बोला कि तुम मार दोगे, कौन बताया, तुम जानते हो कि मार दोगे। इतने इतने तुम्हारे सामने विरोधी हैं, इतने ताकतवर, गंगापुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, तो उससे सामने तुम नहीं टिक पाओगे। कर्ण
लेकिन तुम ये क्या सोच लिए कि तुम मार दोगे। आप ये जानो अर्जुन कि आप इस जगह पे मारे भी जा सकते हो, लेकिन तुम ये जानो, ये सत्य बात है कि अगर तुम यहाँ पे मारे जाते हो, वीर गति को प्राप्त होते हो, तो ऊपर में तुम्हें स्वर्ग नसीब होगा। और अगर यहाँ पे तुम सबको मार के विजय श्री हो जाते हो, विजय हो जाते हो, तो यहीं पे धरती पे ही तुम्हें स्वर्ग जैसा शासन मिलेगा, है ना। तो वही उन्हीं चीज़ों से मैं प्रेरित हूँ, भगवान के गीता के उपदेशों से, कि अगर मैं इस लोक में मर जाता हूँ संघर्ष करते हुए, तो मैं अपने जीवन को समझूंगा सफल हो गया, क्योंकि मैंने संघर्ष करते हुए से हारा नहीं। बेईमान सत्य पर विजय नहीं पा सके, मुझे हरा नहीं सके, मैं लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। और अगर मैं सफल हो जाता हूँ, भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे भेज सकता हूँ, तो मुझे लगेगा कि हाँ भाई, जितनी आज़ाद के सिपाहियों ने, है ना, जो अपनी कुर्बानी दी, जिस सुंदर भारत की, खूबसूरत भारत की कल्पना उन्होंने किया था, वो सुंदर भारत आज बन पाया है, सफल हो पाया है। तो उन्हीं बातों से मुझे लगता है कि भ्रष्टाचार पर लड़ते रहना चाहिए, आवाज़ उठाना होना चाहिए, क्योंकि मैं सिस्टम नहीं हूँ और सिस्टम के जीन में, मतलब उनके ब्लड में ढुक गया है भ्रष्टाचार। तो इसको मिटाने के लिए लड़ना चाहिए और लड़ते रहना चाहिए। लड़ते रहेंगे, हमारी आने वाली भी पीढ़ी भी लड़ेगी, मुझसे भी बेहतर लोग आएंगे, है ना। मैं भी लड़ते रहूँगा। मैं लड़ते लड़ते जो भी हो, इसका परिणाम ऊपर वाले जानते हैं, मैं भविष्य को जानता नहीं हूँ। इनका जो लड़ाई है, वो एक लड़ाई तो भूख से भी है और एक लड़ाई भ्रष्टाचार से भी है। ये दोनों लड़ाई लड़ रहे हैं, और जैसा कि इन्होंने कहा कि उनके ब्लड में जीन, भ्रष्टाचार का जो जीन है वो दौड़ रहा है, तो ये लड़ाई इतना आसान नहीं है, ये लड़ाई लंबी लड़नी पड़ेगी। और ये लड़ाई सिर्फ इनके लड़ने से नहीं खत्म होने वाली। इनके जैसे और भी जो व्यक्ति हैं, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार को हम मिटाना चाहते हैं, वो लोग जब साथ आते हैं और एक साथ लड़ाई को लड़ते हैं, तो लड़ाई थोड़ी आसान हो जाती है। और यही ये लोग कर रहे हैं, और बहुत ही कष्टमयी रास्ता है, जैसा कि हमने आपको पीछे बताया। तो आज हमने आपको इनसे परिचय कराया, और आपको इसी प्रकार जो व्यक्ति हैं, जो समाज से जुड़े हुए हैं, जो ज़मीनी स्तर के मुद्दों को बातें करते हैं, जो ज़मीन से जुड़े हुए समस्या होते हैं, उस सारी समस्या को हम दिखाते हैं और आपको रूबरू कराते हैं। यही पर्दाफाश न्यूज़ का एक स्लोगन है, मुद्दा हकीकत का, हम कराते हैं हकीकत से रूबरू। तो आज भी हमने आपको एक हकीकत से रूबरू कराया है। ये हकीकत है, हमारे भारत में ऐसे भी व्यक्ति अभी हैं जो समाज की रक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है और 24 घंटा खड़े हैं अपने पैरों पे। धन्यवाद।